हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। अभी मैं आ चुका हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जो कि इसका लेआउट बहुत बेहतरीन है और इसका लोकेशन बेहतरीन है, अप्रूवल है और एसबीआई से फाइनेंस के लिए अप्रूव्ड है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हर तरह की रिक्वायरमेंट, बड़े साइजेस की रिक्वायरमेंट जो रहती है, लखनऊ में जनरली नहीं बन रहे हैं, वो लेआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। वृंदावन योजना सेक्टर 14 काफ़ी खास है। मेरे साथ एक बार जुड़ेंगे इसके लिए मयंक मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल स्टेट टॉक में। तो काफी खास मेहमान हमारे साथ हैं मयंक जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहेंगे सर, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है पीएस अपार्टमेंट बाय टीम शौर्या। पीएस अपार्टमेंट पीएस बाय टीम अपार्टमेंट। शौर्य। तो सर ये लोकेशन मोटा मोटी बताइए क्या पड़ता है? सर लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वृंदावन योजना में सेक्टर 14 की लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट है, अवेलेबल है, सेक्टर 14 पे जो है। कि 60 फीट की मेन चौड़ी रोड पे है। लगभग लगभग टाउनशिप का एरिया कितना सर, कितने एरिया में हम प्रोजेक्ट को सर बना रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली अगर इसमें हम देखेंगे तो 57,000 स्क्वायर फीट लैंड पैच है, जो कि आपके चारों दिशाओं से ओपन टू स्काई है। ओके। आपको प्रॉपर व्यू मिल रहे हैं, सारी चीजें, क्रॉस वेंटिलेशन है। ईस्ट एंड वेस्ट के सभी फ्लैट्स हमारे अवेलेबल हैं। ईस्ट एंड वेस्ट के ईस्ट फ्लैट एंड आपको वेस्ट मिलेंगे। फैसिलिटी। क्या हाइट हमें देखने को मिल जाती है? सर हाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 14th फ्लोर की यूनिट्स आ रही हैं, जिसमें कि नीचे हम आपको बेसमेंट पार्किंग, हिस्टल पार्किंग प्लस 14th फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। 14 फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। राइट नाउ क्या कंडीशन है, हमें कितना काम हो चुका सर है? राइट नाउ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टिल्ट फ्लोर रेडी हो रहा है। ए ब्लॉक में हमने स्टिल्ट फ्लोर का स्लैब डाल दिया है और साथ ही साथ हम अपना बी ब्लॉक का लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा फ्रंट एलिवेशन हमारे व्यूवर्स को दिखाइए, कैसा आपको देखने को आएगा। ये एलिवेशन देखने को मिलेगा सर, है ना? जी सर जी। ये पूरा एलिवेशन रहेगा। जी। टीम श्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी का नाम है कंपनी का और नाम है, प्रियम प्रियम श्योर शौर्य अपार्टमेंट का नाम है। पीएस अपार्टमेंट शॉर्ट में जी प्रोजेक्ट का नाम है। तो आपने बताया यहाँ पे 2 BHK स्टडी एंड 3 BHK देखने को मिलेगा। क्या साइज दे रहे हैं सर 2 सर BHK? 2 BHK स्टोर की अगर मैं बात करूंगा तो 2 BHK स्टोर में हम 1275 स्क्वायर फीट लेके आ रहे हैं, और 2 BHK स्टडी की मैं बात करूंगा तो 1330 स्क्वायर फीट लेके आ रहे हैं। और अगर हम प्रीमियम सेगमेंट में जाएंगे 3 BHK को लेकर के तो 1745 स्क्वायर फीट में आ रहे हैं। 1745। 45 स्क्वायर। देखिए मैं मोटी मोटी अगर बात करूँ, 1200 1300 के 2 BHK जनरली बनना बंद हो गए हैं, जी जी जी। खासकर वृंदावन योजना में 1000 के नीचे या 1100 तक जा रहे हैं चीजें। आपका लेआउट एक बार दिखाइए 2 BHK का। बड़े साइजेस अब बनना बंद हो गए, कैसा लेआउट है व्यूवर को हम दिखा दें। सर अगर हम 1275 स्क्वायर फीट में जाएंगे 2 BHK स्टोर के साथ में हमने ये यूनिट अवेलेबल की है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि आपकी 4 बालकनी आ रही हैं। मतलब 2 BHK में 4 बालकनी? 4 बालकनी आ रही ये है। आपका एंट्रेंस यहाँ से ये आपका एंट्रेंस आ जाएगा। लिविंग डाइनिंग लिविंग 18 बाई डाइनिंग। 11 के आसपास का आ रहा है। जी और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आप यहाँ पे एक स्टोर भी दे रहे हैं, जो लगभग 8 बाई 4 का स्टोर है, मोटा मोटी स्टोर है। और यहाँ पे एक बालकनी आपने यहाँ से दे दी, जी जी जहाँ से प्रॉपर लाइट एयर आपके फ्लैट में आएगा। जी। इसके बाद आपने 7 बाई 11 का किचन, और किचन से फ्रंट यूटिलिटी बालकनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, यूटिलिटी बालकनी बहुत मस्त होती है, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रही है। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, यहाँ पे आपका एक पैसेज आ जाएगा। फिर बेडरूम का साइज आपने दिया हुआ है 11.5 बाई 12। 11.5 अच्छा साइज दिया हुआ है। इसके साथ ये अटैच वॉशरूम अटैच वॉशरूम। और यहाँ ये बालकनी। जी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो सर हर एक पैसेज से हमने अटैच बालकनी दिया है, चाहे कि ये ये है। बेडरूम की हो, चाहे सेकंड बेडरूम में हो, और आपके किचन की स्पेसियस है, और आपकी लिविंग डाइनिंग स्पेस लिविंग डाइनिंग स्पेस है। और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इस बेडरूम का साइज आपने दिया हुआ है लगभग 11 बाई 11। 11 पे 11। इसकी बालकनी काफी बड़ी आपने दी हुई है जी ना? जी सर। बड़ी बड़ी 5 बाई 11 की बालकनी आ रही 5 बाई 11 की है। इसमें बालकनी। साथ ही साथ हमने वार्डरोब स्पेस भी एडिशनल एड ऑन किया अच्छा, है। ये वार्डरोब स्पेस हाँ, ऐसा जा रहा ये है, अलग से हमने एड अलग ऑन से किया दिया है हुआ कि है, आपके रूम साइजेस में वो डिफर नहीं करेगा। डिफर नहीं करेगा। तो इसका साइज आपने बताया, सुपर एरिया कितना था हमारा? सर इसका जो सुपर एरिया आ रहा है वो 1275 आ स्क्वायर रहा फीट का है। आ रहा है। बिल्टअप आपका आ रहा है बिल्टअप 960। आपका 960 स्क्वायर फीट आ रहा है, और कारपेट की अगर केवल बात करेंगे तो वो केवल 775 स्क्वायर फीट आ रहा है। 775 स्क्वायर हाँ फीट आ जी। रहा है। मतलब ऐसा 2 BHK जो अपने आप में कंप्लीट है। आपका एक्स्ट्रा सामान है तो वो भी रख सकते हैं। हाँ। और बालकनी, आप नंबर ऑफ बालकनी ज्यादा दे ही रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन किसी को रखना है यहाँ पे आ जाएगा, डिश वॉशर रखना है वो यहाँ पे आ जाएगा। बाहर किसी को, जहां तक सोचता अगर ठीक ठाक स्पेस रहेगा तो बाहर भी एक सिंक बना सकते हैं। हाँ, सिंक तो आप लगा सकते हैं, बहुत से लोग जिसमें कि बाहर भी ड्रेनेज पॉइंट हम हाँ आपको हर बालकनी में प्रोवाइड कर दे सकते हैं। तो ये बहुत एक जरूरी अहम चीज मैं समझ रहा हूँ, एक फ्लैट के लिए होता है। थोड़ा सा इससे बड़ा साइज दिखाइए सर एक बार। सर इससे थोड़ी सी बड़ी में अगर हम जाएंगे तो 1330 स्क्वायर फीट में आएंगे। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये आएगा। थोड़ा सा ब्रीफ करिए, कहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, क्या प्लान है? सारा लेआउट हमारा सेम एज इट इज है। हमने Okay. जो लिविंग डाइनिंग स्पेस दिया है, इसमें स्पेस है 4 बालकनी इसमें भी आ रही हैं। इसमें भी मैंने आपको वार्डरोब स्पेस के लिए अलग से एड ऑन किया है।
और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे हमने स्पेस किड्स स्टोर रूम के लिए बनाया था, वहाँ पे हमने यहाँ पे किड्स रूम अवेलेबल कराया है। मतलब हम मान लें ये 3 BHK एक तरह से, जी जी, एक 3 BHK 3 BHK कॉम्पैक्ट है है जिसमें तो कि ये 2 BHK स्टडी। बिल्कुल और किसी का बजट 3 BHK का नहीं है वो तो इसमें वो जा इसमें सकता भी है, आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो रूम का साइज है 10x8, बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी बहुत नहीं छोटा भी नहीं है, 10x8 80 का एक आपका क्वीन साइज का बेड अच्छा खासा यहाँ पे आ सकता बड़े है, आराम 2 से। फीट की जगह जी बच जाएगी, जी। है ना। तो थोड़ा सा एंट्रेंस बताइए, थोड़ा समझ में आ लोगों को कैसे सर एंट्रेंस करेंगे प्रॉपर जैसे ही लेआउट में। जैसे ही हम एंट्री करते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया में, हमारा 11x18 का आपका एक स्पेस मिल जाएगा लिविंग डाइनिंग का, जिसमें आपका सोफे सीटिंग सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। यहाँ पे जो फ्रंट बालकनी आ रही है आपकी लिविंग डाइनिंग से, एक आपकी बालकनी अटैच है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक किचन स्पेस आ रहा है, किचन स्पेस के साथ भी हमारी एक यूटिलिटी बालकनी आ रही है। सेकंड आपका ये किड्स रूम आ रहा है, किड्स रूम से ही लगा हुआ है हमारा एक मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूंगा तो 11.5x12 का स्पेस हम आपको दे रहे साढ़े हैं ग्यारह यहाँ बाई पे। बारह साथ ही साथ उसके साथ एक अटैच वॉशरूम है, एक अटैच बालकनी है। इसके साथ हम आगे जैसे बढ़ रहे हैं एक कॉमन वॉशरूम हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर। और सेकंड बेडरूम पे जा रहे हैं। सेकंड बेडरूम अच्छा, का साइज 11x11 का आ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैंने मोस्टली जो बायर्स हैं जिनका कंसर्न रहता है, जो भी ध्यान दिया मैंने, वो कंसर्न कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। आपका यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस यहाँ पे आ जा रहा है, किचन यहाँ पे आ जा रहा है, जी तो वॉशरूम कॉमन वॉशरूम का सामने नहीं खुल रहा है, जी जी, वो वॉशरूम अलग है आपका। अलग से है, तो वो बहुत से लोगों का कंसर्न रहता है, तो वो पूरा कहीं पर भी यहाँ पे नहीं नहीं देखने नहीं को आ रहा मिलेगा, वो अलग ही सेपरेट है। और इसकी भी बालकनी आपने काफी बड़ी की हुई है यहाँ पे, ये बड़ा खूबसूरत लेआउट में वृंदावन में काफी सालों बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट आया, एक टाइम जब ग्रीनबेरी सूरत बिक रहे थे, काफी फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट थे दोनों। उसके बाद एक रुकावट से आ गई थी ग्रीनबेरी में, एक सही रेंज में अच्छे साइज में फ्लैट नहीं आ रहे थे, तो मुझे लग रहा है आपका ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हो सकता है, जो उसका साइज भी बड़ा है और प्राइस से हम डिस्कशन करेंगे ही। जी। 3 BHK से जरा बताइए। सर 3 BHK की अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया 1745 स्क्वायर फीट का आएगा। ये हमारा यहाँ प्रीमियम सेगमेंट है। प्रीमियम में हम लेके आ रहे हैं स्पेसियस आपको 1745 में, जिसमें कि इसमें भी हम आपको 4 बड़ी बालकनी दे रहे हैं। ओके, साथ ही साथ जैसे ही आप एंट्री करते ये हैं एंट्री पॉइंट तो होगा हमारा। 19x19 का हम आपको लिविंग डाइनिंग स्पेस दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक किचन स्पेसियस दे 11 रहे बाई हैं, 8 का, 11x8 और का दे इसका रहे हैं। बालकनी भी आपका बड़ा है, बालकनी भी आपको 5x8 की दे रहे हैं यहाँ पे 5 बाई 8 की दे रहे हैं। और यहाँ साथ ही साथ एक जो फर्स्ट बेडरूम में अगर हम जाते हैं तो 10.5x14 का आपको साढ़े बेडरूम दस मिल रहा बाई है। चौदह ये वार्डरोब वार्डरोब स्पेस। स्पेस भी एडिशनल दे रहे हैं हम आपको। ओके, साथ ही साथ सेकंड बेडरूम अगर हम आते हैं तो 11x12 के स्पेस लेके आ 11 रहे बाई हैं, 12 इसके साथ ही बड़ी बालकनी, बड़ी बालकनी के साथ। मतलब जितनी रूम की विड्थ आप है। देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्डरोब जो स्पेस जो भी दिया गया है, हाँ, ये सभी एडिशनल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये लगभग मुझे लग रहा है 11 फीट या 12 फीट हाँ, आपकी ये लंबी है। 11 फीट आ रहा है। 11 फीट ना, क्योंकि रूम के बराबर की ही ये बालकनी है, मतलब लंबाई में जी जी जी। और साथ ही वार्डरोब साथ दे रहे हैं। ये बेडरूम आपको स्पेस दे रहा है मास्टर बेडरूम का, 11x14 का मास्टर 11 बाई बेडरूम है, 14 और इसका भी बड़ी बालकनी, बड़ी दोनों बालकनी बेडरूम के से साथ एक्सेस में। हो जाएगी। इसका टॉयलेट आप यहाँ दे रहे हैं, जी जी, इसका टॉयलेट यहाँ पे इसका दे रहे टॉयलेट हम हैं, और आपको ड्रेसिंग यहाँ पर है। तो 1745 का हो जाएगा सेलेबल एरिया, बिल्टअप एरिया आपका 1300 1300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया कारपेट एरिया 1050। 1050 काफी अच्छा साइज निकाला आपने। ये बताइए एक फ्लोर पे कितनी यूनिट है आपके पास। सर एक फ्लोर पे अगर हम 3 BHK की बात करेंगे तो 4 यूनिट आ रही हैं, ओके, और अगर हम 1330 2 BHK स्टडी की बात करेंगे तो 6 यूनिट आ रही हैं, और 2 BHK स्टोर की हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 यूनिट आ रही दो हैं। आ रही है। कितने ये ब्लॉक विंग वाइज डिवाइड है, टावर कितने हैं। सर इसमें अभी हमने 2 टावर बनाए हैं, 2 टावर है। एक फ्लोर पे 6 यूनिट आ रही हैं, ओके, जिसमें कि हम आपको 14 फ्लोर तक लेके जा रहे हैं। 14 लिफ्ट कितनी दे रहे हैं सर आप। 2 लिफ्ट दे रहे हैं, 2 लिफ्ट दे रहे 2 हैं। लिफ्ट दे रहे हैं। एमिनिटीज में क्या क्या चीज, थोड़ा अगर ब्लू आगे मेंशन हो सर दिखाइए जरा। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो साथ ही साथ यानी कि हर टावर में 2 लिफ्ट हैं, 2 टावर होंगे तो 4 लिफ्ट हो गए, है ना? 4 लिफ्ट होंगे। 4 लिफ्ट हैं 2 टावर में। और इसमें अगर Amenities में? अमेनिटीज की बात करेंगे तो आपको एक अच्छा सा एक एंट्री गेट प्रॉपर मिल रहा है, जिम का भी ऑप्शन दे रहे हैं, और किड्स प्ले एरिया है, ग्रीनरी एरिया है, और कॉमर्शियल शॉप्स हैं जैसे कि ग्रोसरी, डेली नीड सेंटर, ये सारी चीजें हम कॉमर्शियल पे लेके आए हैं। क्लब का एक ऑप्शन दिया है जिसमें कि जिम वगैरह ये सारी चीजें हम उसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मार्ट होम को भी लेके आए हैं यहाँ पे। अगर हम एडिशनल अगर देखा जाए तो स्मार्ट होम आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, ये एडिशनल हम लोग एक नया सिक्योरिटी हो गया, सीसीटीवी कैमरास, बाउंड्री, हाँ, ये सारी ये सारी चीजें चीजें रहेंगी, है ना।
इसके अलावा सर हम बात करते हैं अप्रूवल, थोड़ा सा बताइए। मेन हम चूंकि इंट्रो में पूछ लेते हैं, लास्ट में पूछ रहे हैं इस बार, अप्रूव कहाँ से है? सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवास विकास अप्रूव्ड है, आवास विकास जिसमें कि परिषद आपको लगता है। एयरपोर्ट एनओसी, फायर एनओसी, ये सारी चीजें, लीगल पेपर हमारे सारे कंप्लीट हैं। और कंपनी हमारे की खुद की एक रजिस्ट्री है, टीएस इंफ्राजोन प्राइवेट मतलब लिमिटेड। फुली रजिस्टर्ड लैंड है हाँ, आपकी ये? पूरी फुली रजिस्टर्ड लैंड है, ये जो साथ ही परचेजिंग, हायर साथ परचेजिंग पे नहीं है? जो हायर परचेसिंग पे बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ आप किसी भी बैंक से आप फाइनेंस करा सकते हैं, और चाहे वो एसबीआई हो, बीओबी हो, कैनरा बैंक हो, यूको बैंक हो, किसी भी मैंने पंजाब नेशनल बैंक हो, वहां देखा था, एसबीआई पीएनबी का बोर्ड देखा था, बोर्ड सारे लगा बोर्ड्स हुआ है, में मैं दिखा प्रॉपर सारी दूंगा। चीजें हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट सर क्या क्या चल रहा है वृंदावन में या फिर आसपास है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है? क्यों आपके प्रोजेक्ट को या इस लोकेशन को चूज सर करना चाहिए? देखा, क्या डेवलपमेंट आ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वृंदावन में जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि आगे आने वाले गवर्नमेंट के जो भी डेवलपमेंट है, जैसे कि एआई सिटी है, मेट्रो स्टेशंस हैं, और सारी चीजें, आपका कन्वेंशन सेंटर भी आवास विकास में, ये वृंदावन में योजना में आ चुका है। तो ये काफी चीजें डेवलपमेंट है। आज अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो केवल 2 साल या 2 साल से 2.5 ईयर्स का लेके मैं चल रहा हूँ, आपको 2 से ढाई साल में आपको काफी डेवलपमेंट चीजें नजर आएंगी। मोटा मोटी व्यूवर्स, मैं आपको थोड़ा सा वृंदावन योजना के बारे में बता दूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कई सारी टाउनशिप आपने देखी होगी, वृंदावन योजना आवास विकास परिषद की गवर्नमेंट योजना है। कुछ चीजें इसको बहुत खास बनाती हैं। पहली है इसका रोड, बहुत ही वाइडर रोड आपको वृंदावन योजना में देखने को मिलेंगी। ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छा मिलेगा, डबल डिवाइडर की रोड है, 30-30 फीट 40 फीट, काफी बड़ी बड़ी आप मेन रोड देखेंगे वो हाईवे जितनी बड़ी बड़ी रोड है। तो रोडों का जो जाल है वृंदावन योजना को बहुत खास बनाता है, पहली चीज ये। दूसरा, यहाँ का ग्रीन एरिया, आपको हर पैच के बाद थोड़ी पैच का ग्रीन एरिया बहुत सारा देखने को मिलेगा। जैसे सर ने ही बताया, आपका ग्रीन एरिया पार्क बगल में ही है, जैसे है ना, पार्क बगल में ही है। तो अगल बगल में अगर आपको ऐसी चाहिए जहाँ पे सुकून हो, शांति हो, बसावट बहुत घनी बसावट ना होगी, बिल्कुल अगल बगल में चीजें घसी हुई हैं, वैसा ना हो, ग्रीन एरिया आप चाह रहे हो, और चौड़ी रोड हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, तो ये बहुत बढ़िया लोकेशन है वृंदावन योजना। अब सर हम प्राइसिंग पे आएंगे, एक एक फ्लोर देखकर हम बात करेंगे प्राइसिंग में। 2 BHK का जरा फ्लोर निकालिए, प्राइस हमें बताइए। सर 2 BHK में अगर हम बात करेंगे तो सर, दोनों प्राइस हम बात करेंगे, बीएसपी और टोटल क्या आ रहा है? यहाँ पे अगर हम बेसिक सेल प्राइस की बात करेंगे तो प्राइसिंग जो हमारी है वो 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 5500 रुपये पर स्क्वायर। 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, साथ ही साथ एक पार्किंग चार्जेस होता है। 3 तरह की पार्किंग है, जैसा कि हमारे पास सरफेस कवर्ड पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग है, और स्टिल्ट पार्किंग है। आपको चूज करना होता है कि आप कौन सी पार्किंग के साथ जाना चाहते हैं। एडिशनल चार्जेस हमारे फिक्स होते हैं। आप 2 BHK के साथ दूसरे एडिशनल चार्जेस होते हैं, और 3 BHK के साथ अगर आप जाते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस थोड़े से नॉर्मल से चेंजेस आ जाते हैं। और साथ ही साथ बेसिक सेल प्राइस की बात करेंगे तो 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट का बेसिक कॉस्ट आ रहा है, और इसमें किसी भी तरह का कोई पीएलसी चार्जेस एड ऑन नहीं किया गया, किसी भी तरह का कोई फ्लोर चार्ज हमने एड ऑन नहीं किया है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपके सिंपल से चार्जेस हैं, जो आप किसी भी बिल्डर के यहाँ विजिट करते हैं वो सारे चार्जेस पे करने, यानी अभी पीएल से आप नहीं ले रहे हैं? पीएलसी नहीं ले रहे। और ये बताइए, जैसे 2 BHK 1275 हमारे कोई व्यूअर लेना चाहते हैं, क्या कॉस्ट अभी आ रही? सब कुछ को मिलाते हैं, एडिशनल चार्जेस जीएसटी मिला लेते हैं, तो क्या आती है? सर जीएसटी की तो अभी बात नहीं कर सकते। जीएसटी 5% हर पेमेंट में आपको देना ही देना पड़ता है। अगर हम टोटल कॉस्टिंग की बात करेंगे, बिल्डर के जो भी चार्जेस होते हैं, अगर 1275 स्क्वायर फीट में आप जा रहे हैं तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 75 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है। 75 लाख में आपका 1275 आ रहा है, बिना जीएसटी के। ये बिना GST। 5% जीएसटी एड ऑन होगी, हर पेमेंट आपको देना रहेगा। प्लस जब पोजीशन होगा आफ्टर 3 ईयर, 2018 के आसपास में बता रहे, 28 है, आफ्टर 2 ईयर्स। 2028 में होगा शायद, है ना? हाँ 2028। 2028 में होगा, तो तब रजिस्ट्री आपकी होगी, है हाँ, ना? तब हम पोजीशन देंगे, और पहले फिर उसके बाद फिर हम रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे कि आपको अगर रजिस्ट्री कराना है तो आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। यानी 75 लाख प्लस जीएसटी एंड प्लस टाइम ऑफ पोजीशन रजिस्ट्री, ये कॉस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं 1330 की सर। हाँ, 1330 में अगर हम आएंगे तो इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें भी वैसे ही है। बेसिक सेल प्राइस 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट, प्लस एडिशनल चार्जेस, और पार्किंग जो आप एक चूज करेंगे वो एक पार्किंग चार्जेस आपका एड ऑन होगा। किसी भी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई फ्लोर पीएलसी चार्जेस नहीं है। आपको केवल जीएसटी चार्जेस अलग से 5% पे करना पड़ेगा। तो ये क्या चार्ज कर रहा है सर? सर इसकी अगर कॉस्टिंग में अगर हम जाएंगे तो मोटा मोटा ये 81 के अप्रोक्स जा रहा है। 81 लाख प्लस जीएसटी एंड Plus रजिस्ट्री, GST and registry। ठीक है। अब हम चलते हैं, जो बड़ा साइज है प्रीमियम आपका 3 BHK है, उसका प्राइस का हम डिस्कशन कर लेते हैं।
जो ये साइज है 1745 और कारपेट एरिया 1050, बिल्टअप है 1300। इसका थोड़ा सा बताइए सर। अगर 3 BHK में प्रीमियम सेगमेंट में आप जा रहे हैं तो इसमें भी सेम चार्जेस हैं, जैसे कि बेसिक सेल प्राइस मैंने आपको बताया 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट, प्लस एडिशनल चार्जेस और प्लस एक पार्किंग आपकी आएगी। इसका जो मोटा मोटा कॉस्ट जा रहा है वो 1,05,00,000 रुपए अप्रोक्स जा रहा है। 1,05,00,000 रुपए जी। जीएसटी एंड रजिस्ट्री। फ्रेंड जनरली आप 3 BHK देखेंगे तो 1,5 के आसपास है जो अगस्त फर्स्ट बिल्डर ट्रेन कर रहे हैं, वहां पे नहीं है। 1 CR के ऊपर नीचे, मतलब 1 CR के नीचे आप आ रहे हैं और 2 BHK प्लान कर रहे हैं इस बड़े साइज में 1275 1330। तो एक अच्छे बिल्डर, अच्छी लोकेशन और अप्रूवल, आवास विकास में अप्रूवल बहुत जरूरी है। आवास विकास का अप्रूवल होना चाहिए, SBI से अप्रूव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आपको इस तरह की प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, यहाँ पे आपका शायद ये स्टिल चल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये स्टील फ्लोर है। बेसमेंट हो स्टील गया। फ्लोर हमारा कंप्लीट हो रहा है, जिसमें कि ए ब्लॉक की हमारी स्लैब पड़ चुकी है और बी ब्लॉक का हम काम। पेमेंट प्लान कैसे कैसे चल रहा है? पेमेंट तक हो चुका है? पेमेंट प्लान की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल से चार्जेस होते हैं कि 10% आपने बुकिंग अमाउंट कराया, फिर उसके बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, फिर आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, जैसे कि अलॉटमेंट टू सेल एग्रीमेंट होता है, अलॉटमेंट लेटर हो गया और GST रिसिप्ट वगैरह होती है, वो हम आपको प्रोवाइड। कितना परसेंट अभी हमारा काम ऐसा सर सेल पे हो चुका है? अगर एज पर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमारा काम जो है 35 से 40%। मतलब अभी 60% का टाइम है, मतलब हाँ। कोई सेल पेमेंट भी करना चाहते वो हैं आराम से फ्लेक्सिबल तो उनके पेमेंट लिए प्लान भी पे टाइम है अभी। पेमेंट प्लान पे हम प्रॉपर आपको चाहें तो बैंक लोन। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें, जो अर्लियर डिसीजन अगर आप ले सकते हैं तो आप कुछ भी आप एक बार फाइनल मीटिंग करके आप अपना एक यूनिट होल्ड कर सकते हैं कि आपको कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन सी यूनिट फाइनल करनी है और किस दिन फाइनल करनी है। तो अर्लियर डिसीजन अगर आप लेंगे तो उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा रहता है। ज्यादा रहेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आपने वीडियो को देखा, लगभग लगभग सारे सवाल मैंने ले लिए। अप्रूवल में आपको दिखा देता हूँ, चलकर एक बार चलते हैं अप्रूवल के पास। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे PS अपार्टमेंट, ये PNB बैंक, ये आपका ICICI, SBI, इसके अलावा बैंक से भी अप्रूवल आया हुआ है सर? कौन कौन सा बैंक है? बड़ौदा है, बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, SBI, कई सारे हमारे नेशनलाइज मतलब उनका APF आ चुका है बस। हाँ, सारी चीजें। तो फ्रेंड ये बोर्ड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक पहचान होती है उस प्रोजेक्ट की जिसका ऑलरेडी बैंक से अप्रूवल आ चुका है। उसमें देखिए खासियत ये होती ना कि सिर्फ आपके ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहां पर, प्रॉपर्टी के सारे पेपर नहीं ढूंढे जाएंगे। वो ऑलरेडी बिल्डर के हैंड से सबमिटेड हो चुकी हैं, क्रॉस वेरीफाई हो चुकी हैं, बिल्डर कंपनी ने मोहर लगा दी बैंक ने कि हाँ भाई SBI बैंक या कैनरा बैंक या PNB बैंक इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली लोन कर रहा है, अप्रूव कर चुका है। तो इसमें आपकी मेहनत बचती है। ये बहुत खास होता है चीज़, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर अभी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे बैंकों के अप्रूवल नहीं आए हैं, तो एक लंबा टाइम लगता है उसमें सारी चीज़ें फाइल इंडिविजुअली लोन केस होने में, और कस्टमर सफ़र करते हैं। जहाँ ऑलरेडी पहले अप्रूवल हो चुका होता है फाइनेंस के लिए बैंकों से, कस्टमर का समय बचता है, पैसा बचता है। तो आप भी अगर बैंकर हैं या बैंक के स्टाफ में तो आपके लिए सहूलियत है ये, और नहीं है आप कस्टमर हैं तो आपको भी पूरी पूरी सहूलियत मिलेगी। सिर्फ आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी स्लिप हो गया, फॉर्म 16 हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, KYC हो गई, और अदर कुछ डिटेल जो बैंक भी रिक्वायर है वो चाहिए। बिजनेस में है तो ITR, बैलेंस शीट, अदर चीज़ें आपको चाहिए होंगी KYC के साथ। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के पेपर, ये आपको अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट टू सेल, इसे भी हर चीज़ें देंगे, इस बिहाफ पे लोन प्रोसेस हो जाएगा। तो काफ़ी सहूलियत हो जाता है अप्रूव प्रॉपर्टी में इस तरह से जाने पर। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है, कंसर्न है, दिए नंबर पे सेल्स टीम को कॉल करके अपनी विजिट का अपॉइंट करा सकते हैं। और इस लश ग्रीन एरिया में जहाँ पे चौड़ी सड़कें, रोडें, ग्रीन एरिया देखने को मिल रहा है, आप अपने सपनों का फ्लैट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपके दोस्त में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी लखनऊ में देख रहा है, उनको काफ़ी हेल्प होने वाली है। थैंक यू।